एट्थ क्लास हमारा थर्ड लेसन हमने रीड किया है बेटे, द एज्ड मदर। हमारा थर्ड लेसन था द एज्ड मदर, जो हमने रीड कर लिया है। आज हम बेटे इसकी एक्टिविटी नंबर 2 करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2 देखो क्या है, पिक अ टिक ऑन द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब आपको नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें वर्ड जो है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उस वर्ड का आपने मीनिंग बताना है। सिंपल है, वर्ड मीनिंग है, पर ये इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको सेंटेंस दिया हुआ है और साथ में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उन दोनों ऑप्शंस में से एक ठीक होगा जो उस वर्ड का मीनिंग होगा। अंडरलाइन वर्ड मतलब एक सेंटेंस में जिसके नीचे अंडरलाइन, ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन बोलते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, उसका हमने मीनिंग बताना है। फर्स्ट देखो, इट वॉज गवर्न्ड बाय अ डेस्पोटिक लीडर। आपने सिर्फ अंडरलाइन वर्ड देखना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, डेस्पोटिक, आपको इसका मीनिंग पता होगा। ए है अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू ओबे ऑल हिज ऑर्डर्स, एक आदमी जो ये चाहता हो कि सभी उसके ऑर्डर्स को माने। और सेकंड ऑप्शन है अ पर्सन हु लव्स हिज पीपल, एक पर्सन जो लोगों से अपने प्यार करता है। अब इन दोनों में से कौन सा, डेस्पोटिक हमने पढ़ा था निरकुश होता है, जो मैंने लेसन में भी आपको बताया था, जो अपना कहना अपने ऑर्डर सभी से मनवाता है। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये आपने अपनी इंग्लिश रीडर की नोटबुक पे करना है, लेसन नंबर 3 लिख के। He had a great dislike for anything suggestive of feeling, health and strength. अब suggestive का मतलब क्या होता है, गिविंग एन आइडिया ऑफ, या टिपिकल। लेसन में भी आया था ये, और जब आप वर्ड मीनिंग करोगे उसमें भी ये होगा। सजेस्टिव मतलब होता है किसी को सलाह देना, कोई आइडिया देना, गिविंग एन आइडिया ऑफ, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। थर्ड है, दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू मेक अ क्रूअल लॉ फॉर द प्रोविंस। प्रॉम्प्टेड, अब प्रॉम्प्टेड को अंडरलाइन किया हुआ है। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, एनकरेज टू डू समथिंग, मेड अ रूल। एनकरेज मतलब भी होता है उत्साहना, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दोज वर बार्बरस डेज। बार्बरस बेटे होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। इसका आंसर क्या होगा, अनसिविलाइज्ड। क्रूड नहीं होता, बार्बरस होता है बहुत ही, जैसे किसी पे तरस ना आना, वो वाले दिन, असभ्य, ठीक है। फिफ्थ देखो, द कस्टम ऑफ अबंडनिंग ओल्ड पीपल टू डाई वॉज नॉट अनकॉमन। अबंडनिंग का मतलब क्या होता है, लेसन में भी हमने पढ़ा था, टू लीव और डेसर्ट, किसी चीज़ का त्याग करना, छोड़ देना, टू डिसकंटिन्यू। सिक्स्थ देखो, द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड एंड रीक्रॉस्ड बाय मैनी पाथ्स मेड बाय द हंटर्स एंड द वुड कटर्स। नैरो क्या होता है, कम चौड़ाई जिसकी होती है, स्मॉल विड्थ बिग, बड़ा नहीं होता, नैरो मतलब होता है छोटा, स्मॉल। आगे सेवंथ देखो बेटा, सेवंथ है, शी स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड एंड स्नैप्ड द ट्विग्स फ्रॉम बुशेस। स्नैप्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया है, बोला इसका मीनिंग बताओ। अब स्नैप्ड का मतलब क्या होता है, काटा या तोड़ा। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ब्रोक और पुल्ड। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, स्नैप्ड मतलब तोड़ा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रोक, ये हमारा आंसर होगा। एट्थ है, हिज डिमांड वॉज दैट हिज सब्जेक्ट्स शुड प्रेजेंट हिम विद अ रोप ऑफ एश। एश क्या होता है बेटा, राख। हमने लेसन में पढ़ा था ना कि लास्ट में उसने क्या ऑर्डर दिए थे लोगों को, अपने जो डेस्पोटिक लीडर था उसने बोला था ना कि रोप बनाओ, एक किस चीज़ की, राख की रस्सी बनाओ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स बेटे बोला है पीपल को, लोगों को बोला है। दैट वेरी आर द क्रूअल लॉ वॉज एबॉलिश्ड केम टू एंड डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड होता है विनाश कर देना, केम टू एंड मतलब समाप्त कर देना, केम टू एंड हमारा आंसर होगा। एबॉलिश्ड का मतलब होता है समाप्त कर दिया। टेंथ है, ही रियलाइज दैट ओल्ड एज मीन्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड नॉट फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का मतलब होता है बेटे निर्बलता, कमज़ोर, कमज़ोर। ए हमारा ऑप्शन क्या है, फिजिकल वीकनेस। बी है स्ट्रेंथ। फिजिकल वीकनेस मतलब फ्रैलिटी होती है कमज़ोरी, किसी फिजिकल वीकनेस को फ्रैलिटी भी बोलते हैं। तो ये बेटा हमारा एक्टिविटी नंबर 2 है। आगे देखो एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में बेटे क्या है, रीअरेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन द करेक्ट सीक्वेंस, राइट द नंबर्स इन द गिवन ब्रैकेट्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये आपको 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं,
जैसे हम स्टोरी करते हैं ना कि आपको उल्टी पुल्टी लाइंस दी होती हैं और आपने उनको अरेंज सिस्टमेटिकली लिखना होता है ऑर्डर वाइज कि जैसे फर्स्ट में क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि स्टोरी में हम कोई लाइन ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब ऐसे ये हमारा द एज्ड मदर लेसन जो था उसमें जो जो लाइंस पहले आई हैं उनको हमने पहले लिखना है और फिर उसके बाद दूसरी जो आई है फिर उसके बाद तीसरी जो लाइन आई है, ऐसे हमने इसको अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट है द सन डिसाइडेड टू टेक हिज मदर बैक होम, ये तो लास्ट में आया था। अब फर्स्ट उन्होंने हमें दिया है वंस इन शिनिंग अ क्रूअल रूल मेड अ लॉ दैट ऑल द ओल्ड पीपल मस्ट बी पुट टू डेथ। ये सबसे पहले लेसन में आया था कि शिनिंग में एक क्रूअल रूलर था जिसने जो लोगों को मारने का आदेश दिया था जो बूढ़े थे। अब सेकंड वाली उसके बाद क्या हुआ, अ फार्मर डिसाइडेड टू लीव हिज ओल्ड मदर ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन। उसके बाद लेसन में क्या आया था, सबसे पहले ये हो गया कि उसने ऑर्डर दिया, फिर फार्मर ने क्या किया, उसने अपनी माँ को माउंटेन पर्वत की शिखर चोटी पे जो है ले जाने का फैसला किया कि वहाँ पे छोड़ दूंगा मैं उसे। आगे बेटे लेसन में क्या आया था, द मदर ड्रॉप्ड द स्मॉल ट्विग्स एज मार्कर्स ऑन द वे टू हेल्प हर सन रिटर्न होम सेफली। उसकी माँ ने जब रास्ते में जा रहे थे तो कुछ टहनियाँ तोड़ के वो निशान बनाती गई ताकि उसका जो बेटा है वो वापस आता रहे। बेटे मैंने यहाँ पे नंबर लगाए जैसे थ्री मतलब थर्ड लाइन हमारी ये है, फर्स्ट हमारी ये है और सेकंड ये है। आगे फोर्थ लाइन क्या होगी, व्हेन द फार्मर टर्न टू गो बैक होम द मदर एडवाइज हिम टू रिटर्न होम विद द हेल्प ऑफ ट्विग्स। जब वो किसान फिर वापस घर आने लगता है तो उसकी माँ उसे सलाह देती है। जिन बच्चों ने ये लेसन अच्छे से पढ़ा है, सुना है, जिसने वीडियो देखी है वो ये अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ लाइन हो गया। आगे फिफ्थ लाइन बेटे क्या होगी, फिर द सन डिसाइडेड टू टेक हिज मदर बैक होम। जब उसने सुना कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना सोचा है, निशान बनाए हुए हैं, टहनियाँ जो हैं फेंकी हुई हैं कि मैं घर वापस पहुँच सकूँ, तो मैं अपनी माँ को ऐसे क्यों छोड़ूँ। उसने फैसला किया कि मैं अपनी माँ को वापस ले जाऊँगा। तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, फिफ्थ लाइन। आगे बेटे सिक्स लाइन क्या होगी, फिल्ड विद फियर ही हिड हिज मदर इन हिज होम। डर के मारे, फियर होता है डर, भयभीत होकर, भयभीत से भरा हुआ होकर उसने अपनी माँ को कहाँ छुपाया, हिड का मतलब तो छुपाना, अपनी माँ को घर में छुपाया। सिक्स लाइन होगी। आगे फिर क्या हुआ था, यूजिंग द आइडिया ऑफ हिज ओल्ड एंड एक्सपीरियंस मदर द फार्मर मेड अ रोप ऑफ ऐश। उसने रस्सी, राख की रस्सी कैसे बनाई थी, अपनी माँ की मदद से जो बूढ़ी थी और जो एक्सपीरियंस थी। ये हमारी सेवंथ लाइन होगी। आगे लास्ट में क्या होता है, द गवर्नर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अबॉलिश द लॉ। जब गवर्नर को पता चला, जो क्रूअल डेस्पोटिक लीडर था उसको पता चला, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने वो वाला कानून खत्म कर दिया। कौन सा कानून, जो उसने शुरू किया था कि जो बूढ़े लोग होते हैं कमजोर हो जाते हैं और उनको मार देना चाहिए, उसने उसको खत्म कर दिया जब उसको ये पता चला कि एक एक्सपीरियंस जो है और जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो बढ़ती जाती है। ये हमारी 8 लाइन होगी। तो टोटल बेटे 8 लाइन्स हैं, इनको हमने अरेंज किया है लेसन के अकॉर्डिंग।